एनडीए गठबंधन में सीट बंटवारा किस तरह होगा, मतलब एनडीए गठबंधन के जो घटक दल हैं, चाहे भाजपा हो, लोजपा रामविलास हो, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी हो, या फिर राष्ट्रीय लोक जनता दल उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो, या हिंदुस्तान अवाम मोर्चा जीतन राम मांझी की पार्टी, सीट शेयरिंग का क्या फॉर्मूला तय होगा, इस पर सबकी नजर बनी हुई है। और कारण है कि विपक्षी एकता की मुहिम की तीसरी बैठक कल संपन्न हो गई मुंबई में। इसके बाद से एनडीए के अंदर जो बेचैनी है वो धीरे धीरे अब बढ़ रही है। अब देखिए, जातीय समीकरण को साधने का भी पूरा प्रयास किया जा रहा है एनडीए गठबंधन की तरफ से, और इसी को लेकर सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला अब तक सामने आया है वो आपसे हम साझा कर रहे हैं। बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें बीजेपी करीब 31 सीटों पर, जी हां 30 और उससे एक अधिक 31 सीटों पर बीजेपी अपने प्रत्याशी खड़े कर सकती है। मतलब बीजेपी अकेले आप कहिए 3/4 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। इसके बाद 2019 का फॉर्मूला ही रहेगा चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस की पार्टी के लिए। मतलब लोजपा 2019 में 6 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ी थी, और वही गुणा गणित बैठाकर 6 लोकसभा सीट जो है वो चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस को दिया जाएगा। मतलब 5 सीट पर लोजपा रामविलास चिराग पासवान के प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे, और 1 सीट जो है वो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी यानी पशुपति कुमार पारस खेमा को दिया जाएगा। इसके बाद उपेंद्र कुशवाहा की हम बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय लोक जनता दल जदयू से अलग होते हैं उपेंद्र कुशवाहा, अपनी एक पार्टी का गठन करते हैं और फिर एनडीए का हिस्सा हो जाते हैं। 2 सीटें ऐसी होंगी बिहार की जिस पर उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़ सकते हैं, उनकी पार्टी लड़ सकती है, और अधिकतर जो अनुमान लगाया गया है, एक काराकाट और दूसरा वैशाली लोकसभा सीट हो सकता है जहां से उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ताल ठोक सकती है। अब सबसे अंतिम में आते हैं जीतन राम मांझी। जीतन राम मांझी के नाम पर लगभग 1 सीट तय है, और वही 1 सीट पर जीतन राम मांझी के जो प्रत्याशी होंगे, ज़्यादातर उम्मीद क्या लगभग ये बात फाइनल मानिए कि जीतन राम मांझी के जो बेटे हैं संतोष सुमन, वो गया लोकसभा सीट जो कि रिजर्व भी है, हमेशा वहां से मांझी मुसार प्रत्याशी ही ज़्यादातर चुनाव लड़ते हैं, वहां से चुनाव लड़ सकते हैं। तो अभी तक का जो आंकड़ा, जो स्टैटिस्टिक्स सामने आया है सीट बंटवारे को लेकर, वो 40, 6, 2 और 1 का है। यानी मान लीजिए, माफ कीजिएगा, 40 में 31, 6, 2 और 1 का है। जी हाँ, बीजेपी, लोजपा, रालोजद और साथ साथ हम यानी हिंदुस्तान अवाम मोर्चा। इसके अलावा जातीय समीकरण को साधने का भी पूरा प्रयास किया गया है, और उसी कड़ी में दलित वोटों को एकत्रित करने के लिए चिराग पासवान और जीतन राम मांझी को एनडीए में लाया गया। साथ ही साथ जो कोर वोटर माने जाते रहे हैं नीतीश कुमार के, कुशवाहा जाति, कोयरी जाति के लोग, उनके वोट बैंक को साधने के लिए उपेंद्र कुशवाहा को एनडीए में शामिल कराया गया। साथ ही साथ सम्राट चौधरी, जी हाँ, कोयरी जाति से ही आते हैं, और उनको बिहार भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। इनके अलावा बीजेपी का अपना जो वोट बैंक है वो तो है ही। तो बीजेपी जो है वो नीतीश कुमार के लवकुश समीकरण को न्यूट्रलाइज करने के लिए भी लगातार कोशिश कर रही है, और ज़्यादातर जातीय समीकरण साधने की तैयारी में जुट गई है। सितंबर 2022 में अमित शाह ने सीमांचल दौरे में भविष्य का खाका खींच दिया था, और अब तो तस्वीर धीरे धीरे साफ होने लगी है। अमित शाह ने कहा था कि बीजेपी 2024 के बाद, यानी 2024 का लोकसभा चुनाव जो संपन्न हो जाएगा, उसके बाद 2025 में बीजेपी की तरफ से कौन सीएम फेस होगा, कौन मुख्यमंत्री का चेहरा होगा, उसका नाम भी खोल दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल चिंता जो है वो लोकसभा चुनाव को लेकर है। हालांकि देखिए, अभी तक के जो सर्वे, जितने भी सर्वे कराए गए हैं, उसके अनुसार बीजेपी को 300 के आसपास लोकसभा सीटें आती हुई दिख रही हैं। लेकिन बिहार में चाचा भतीजे की जो जोड़ी है, यानी लालू और नीतीश और तेजस्वी यादव का जो एक जोड़ी बना है बिहार में, खासकर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का, वो थोड़ा परेशानी बीजेपी के लिए जरूर पैदा कर रहा है। और उसे साधने के लिए बीजेपी चाहती है कि जल्द से जल्द सीट बंटवारे का जो फॉर्मूला है वो तय कर लिया जाए, फाइनल कर लिया जाए, ताकि बाद में गठबंधन में किसी तरह का कोई राड़ या बकझक जो है वो ना देखने को मिले। और पूरा जब गठबंधन का सीट फॉर्मूला तय हो जाएगा, उसके बाद सिर्फ उद्देश्य एक ही बचेगा, वो है एनडीए को जमीन पर मजबूत करना। बीजेपी के तमाम जो घटक दल हैं वो इस काम में लग जाएंगे, और इसी को लेकर अभी तक जो खबरें निकलकर सामने आई हैं उसके अनुसार बीजेपी 31 सीट, लोजपा 6 सीट, उपेंद्र कुशवाहा 2 सीट और जीतन राम मांझी जो है वो 1 सीट पर चुनाव लड़ सकते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारन है, बहुत बहुत शुक्रिया।